नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल नीति सरोवर पर एक और प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली वीडियो में। क्या आपको भी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि गुस्से में आपने कुछ ऐसा कह दिया या कर दिया जिसका पछतावा आपको बाद में हुआ हो? क्या आपने कभी उस आग को महसूस किया है जो आपके सीने में जलती है जब कोई आपकी बात नहीं मानता, कोई आपको अपमानित करता है या चीजें आपके मन मुताबिक नहीं होती? ये आग, ये भावना जिसे हम गुस्सा कहते हैं, एक ऐसी ताकत है जो पल में आपको तहस नहस कर सकती है, या फिर अगर सही दिशा में मोड़ा जाए तो आपको महान भी बना सकती है। आज हम बात करेंगे महान आचार्य चाणक्य की उन गहरी और व्यावहारिक शिक्षाओं की जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य जैसे एक साधारण युवा को एक महान सम्राट बना दिया। हम जानेंगे कि गुस्सा कैसे आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है, इसके नुकसान क्या हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, आचार्य चाणक्य के बताए वो 5 अचूक नियम जो आपके गुस्से को नियंत्रित करने और इसे आपकी सबसे बड़ी ताकत बनाने में मदद करेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह वीडियो आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल सकती है। अगर आप हमारे चैनल नीति सरोवर पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस प्रेरणादायक सफर का हिस्सा बनें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त से कहते हैं, गुस्सा इंसान को अंधा कर देता है। गुस्से में इंसान की आंखें बंद और मुंह खुल जाता है। यह सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि एक कड़वा सच है। आइए सबसे पहले गुस्से के कुछ प्रमुख नुकसानों को समझते हैं। मानसिक अशांति। गुस्सा आपके दिमाग को एक तूफान में बदल देता है। यह तनाव, चिंता और अवसाद का कारण बन सकता है। आपकी मानसिक शांति छीन लेता है। रिश्तों में दरार। गुस्से में बोले गए शब्द तलवार की तरह होते हैं जो रिश्तों को काट देते हैं। माफी के बाद भी घाव मुश्किल से भरते हैं। स्वास्थ्य पर बुरा असर। गुस्सा उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, सिर दर्द, नींद की कमी और पाचन समस्याओं का कारण बन सकता है। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर हो सकती है। गलत निर्णय। गुस्से में बुद्धि काम नहीं करती और आप जल्दबाजी में ऐसे फैसले ले लेते हैं जो बाद में पछतावे का कारण बनते हैं। साख और सम्मान की हानि। बार बार गुस्सा करने वाला व्यक्ति दूसरों की नजर में अपनी विश्वसनीयता खो देता है। इन नुकसानों को देखकर एक बात तो साफ है, गुस्सा आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। लेकिन घबराइए नहीं, चाणक्य की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि इसे नियंत्रित करना और सकारात्मक दिशा में मोड़ना संभव है। आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक दिन युवा योद्धा चंद्रगुप्त गुस्से से भरे हुए आचार्य चाणक्य के पास पहुंचे। उनके चेहरे पर क्रोध की लालिमा थी, मुट्ठियां भींची हुई थीं। आचार्य, मेरे सहयोगी मेरी बात नहीं मानते। वे मेरी योजनाओं को नजरअंदाज करते हैं और मेरा अपमान करते हैं। मेरा गुस्सा मुझ पर हावी हो रहा है। मैं क्या करूं? चंद्रगुप्त, गुस्सा एक ऐसी आग है जो तुम्हें जला सकती है, लेकिन अगर तुम इसे सही दिशा में मोड़ सको तो यह तुम्हें एक महान सम्राट बना सकती है। और फिर आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को वो 5 नियम बताए जो आज मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। ये नियम न केवल आपके गुस्से को नियंत्रित करने में मदद करेंगे, बल्कि आपको एक बेहतर इंसान और लीडर भी बनाएंगे। आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त को एक नदी के किनारे ले गए। पानी में हलचल थी, कंकड़ों की वजह से लहरें उठ रही थीं और चंद्रगुप्त की परछाई टूटी फूटी दिख रही थी। देखो चंद्रगुप्त, जैसे यह अशांत पानी तुम्हें कुछ साफ नहीं दिखाता, वैसे ही गुस्सा तुम्हारे मन को अशांत कर देता है। जब तुम गुस्से में होते हो, तुम्हारी बुद्धि धुंधली हो जाती है और तुम गलत निर्णय लेते हो। इसलिए जब भी गुस्सा आए, सबसे पहले अपने मन को शांत करो। कैसे लागू करें? गहरी सांस लें, 10 तक गिनें, धीरे धीरे सांस लें। इससे दिमाग को ऑक्सीजन मिलेगी और तनाव कम होगा। स्थिति से हटें। अगर संभव हो तो उस जगह से कुछ देर के लिए दूर चले जाएं। ध्यान करें। रोजाना 5 से 10 मिनट ध्यान करने से मन स्थिर रहेगा। उदाहरण, सोचिए बॉस से बहस हो रही है, गुस्सा चरम पर है। तुरंत जवाब देंगे तो नौकरी खतरे में पड़ सकती है, लेकिन गहरी सांस लेकर शांत होकर बात रखेंगे तो नतीजा बेहतर होगा। दूसरा नियम, गुस्से में शब्दों पर लगाम लगाओ। आचार्य चाणक्य ने कहा, गुस्से में बोले गए शब्द
तलवार की धार की तरह होते हैं। एक बार निकल जाएं तो वापस नहीं लिए जा सकते। जैसे टूटा हुआ कांच जोड़ने पर भी अपनी मूल चमक खो देता है, वैसे ही गुस्से में बोले गए शब्द रिश्तों की चमक छीन लेते हैं। कैसे लागू करें? दोबारा सोचें। कुछ कहने से पहले पूछें, क्या यह कहना जरूरी है? क्या इससे पछतावा होगा? लिखकर व्यक्त करें। अगर बात कहनी ही है तो पहले कागज पर लिखें, इससे विचार स्पष्ट होंगे। शांत होने का इंतजार करें। गुस्सा शांत होने के बाद ही अपनी बात रखें। उदाहरण, अगर दोस्त ने कुछ ऐसा कहा जिससे आपको गुस्सा आया, तुरंत जवाब देने के बजाय थोड़ा रुकें, शांत हों, फिर अपनी बात कहें। रिश्ता भी बचेगा, बात भी सुनी जाएगी। तीसरा नियम, व्यक्ति पर नहीं, समस्या पर ध्यान दो। चंद्रगुप्त ने पूछा, आचार्य, अगर कोई मुझे बार बार अपमानित करे तो क्या मैं चुप रहूं? चाणक्य ने समझाया कि चुप रहना कमजोरी नहीं, ताकत है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम कुछ करो ही नहीं। यह सोचो कि समस्या व्यक्ति में नहीं, बल्कि उसकी हरकत में है। समझो कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। गुस्से को जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी सफलता अपने काम से दिखाओ कि तुम उससे बेहतर हो। कैसे लागू करें? समस्या को समझें। असली समस्या क्या है? व्यक्ति का व्यवहार या कोई और कारण? सकारात्मक जवाब दें। अपनी मेहनत और सफलता से जवाब दें। सहानुभूति रखें। कई बार लोग अपनी कुंठा या परेशानी के कारण दूसरों पर गुस्सा निकालते हैं। उदाहरण, अगर कोई सहकर्मी आपकी आलोचना करता है तो गुस्सा होने के बजाय जांचें कि क्या उसकी बात में कोई सच्चाई है। अगर गलत है तो अपनी मेहनत से उसे गलत साबित करें। अगर सही है तो सीखें और बेहतर बनें। चौथा नियम, गुस्से को ऊर्जा में बदलो। आचार्य चाणक्य ने कहा, गुस्सा एक शक्तिशाली ऊर्जा है। अगर इसे सही दिशा में लगाया जाए तो यह तुम्हें महान बना सकता है। इतिहास गवाह है, कई महान लोगों ने अपने गुस्से को, अपने अपमान को अपनी प्रेरणा बनाया और लक्ष्यों को हासिल किया। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाए तो गुस्सा करने के बजाय ठान लो कि तुम अपनी मेहनत से उसका जवाब दोगे। कैसे लागू करें? लक्ष्य निर्धारित करें। गुस्से को अपनी प्रेरणा बनाएं। उसे गलत साबित करने का लक्ष्य बनाएं। रचनात्मक कार्य करें। गुस्से को कला, लेखन, खेल या किसी रचनात्मक काम में लगाएं। शारीरिक गतिविधि, गुस्सा आने पर व्यायाम करें, दौड़ें या योग करें। यह नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ेगा। पांचवा और अंतिम नियम, सही समय पर सही निर्णय लो। चाणक्य ने समझाया कि गुस्से में निर्णय टालना भी उतना ही खतरनाक है जितना जल्दबाजी में गलत निर्णय लेना। जो व्यक्ति अपने गुस्से को नियंत्रित कर सही समय पर सही निर्णय लेता है, वही इतिहास रचता है। धैर्य रखो, लेकिन समस्याओं को टालो नहीं। सही समय पर सही कदम उठाओ। कैसे लागू करें? समय का मूल्य समझें। गुस्से में फैसला टालने के बजाय शांत मन से समाधान ढूंढें। विकल्पों पर विचार करें। हर समस्या के कई समाधान हो सकते हैं। सभी विकल्पों पर विचार करें। धैर्य विकसित करें। रोजाना छोटी छोटी बातों में धैर्य का अभ्यास करें। उदाहरण, परिवार में कोई विवाद हो तो गुस्से में तुरंत जवाब देने या उसे अनदेखा करने के बजाय शांत मन से सभी पक्षों को सुनें और सही समय पर सही फैसला लें। आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, जो अपने गुस्से पर विजय पा लेता है वह अपने भाग्य को खुद लिखता है। गुस्सा तुम्हारा गुलाम होना चाहिए, तुम गुस्से के गुलाम नहीं। चंद्रगुप्त ने इन नियमों को अपनाया और न केवल अपने गुस्से पर काबू पाया, बल्कि एक महान सम्राट बनकर इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। तो दोस्तों, ये थे आचार्य चाणक्य के बताए वो 5 शक्तिशाली नियम, जो आपके गुस्से को आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं। याद रखिए, शांत मन, सही निर्णय। गुस्से में शब्दों पर लगाम, व्यक्ति पर नहीं, समस्या पर ध्यान। गुस्से को ऊर्जा में बदलो, सही समय पर सही निर्णय लो। इन नियमों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। शुरुआत में शायद मुश्किल लगे, लेकिन अभ्यास से सब संभव है। आपको इन 5 नियमों में से कौन सा नियम सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगा? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें
अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, अगर आपने अभी तक नीति सरोवर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप हमारी कोई भी प्रेरणादायक वीडियो मिस न करें। याद रखिए, गुस्सा एक भावना है और आप अपनी भावनाओं के मालिक हैं। इसे नियंत्रित करना सीखिए और आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखेंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक खुश रहिए, सीखते रहिए और प्रेरित करते रहिए। धन्यवाद।